अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मक़दम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रम के खुसूसी इंतजाम के जीवन में नबी की मिल्लत की हिदायत का इख्तिसास होता है और बड़े पैमाने पर इनके बढ़ती आसानी के जो काम है उसकी तकमील होती है। वैसे मुहर्रम से 2 बजे पहले हमारे अरकान असम्बली और ये काम तकमील कर चुके हैं। अगर छुड़ गए तो इस मीटिंग याद दिलाने के लिए ये इजलास बहुत होता है। जो तमाम कामों की निगरानी करते हैं और बतौर खास वो कामों के अंजाम दही में बहुत मसरूफ होते हैं। अरकान असम्बली काउंसिल भी पब्लिक के राबते में रहकर जहाँ जहाँ आशुमान है, जहाँ जहाँ अज़ादारी के मजालिस होते हैं बड़े बरकत वहाँ पर इंतजाम किए जाते हैं। खुसूसी तौर पर बढ़ती आसानी की जानिब से खुसूसन पुराने शहर में सऊदुल में लाइटों की बड़ी मंजूरी अफंदी साहब देते हैं और तमाम आशुमानों के बाद रोशनी का इंतजाम किया जाता है। बहरहाल साल में 3 मौके होते हैं, मिलादुन्नबी, मुहर्रम और रमज़ान, जहाँ के वसी इंतजाम के ज़िम्मन में ये मीटिंग होती है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तरक्याती कामों में हर एरिए में काम कराती है साल भर, लेकिन ये काम हमारी तरक्याती कामों में भी इसका शुमार नहीं करते। ये तो हमारी अकीदत है। अकीदत के तौर पर हम चाहते हैं कि ये काम अंजाम दिया जाए। जल्दी करके आप रसानी के वज़ीदार भी है, लाइट का काम हो या नल का काम हो या बतिया का काम हो, आप तहरीरी तौर पर दीजिए या लिखा दीजिए। अफंदी साहब को वो काम भी अंजाम पाएंगे। हमारे जोनल साहब ये एक हरकियाती आदमी है, मजलिस की नुमाइंदगी भी उनसे राबते में है। मैं चाहूँगा कि वो रमज़ान से भी ताउन करें और अपने हाई कमान को भी इससे वाकिफ़ कराए कि ये हमारे पास ये इंतजाम इस सिलसिले में अफंदी साहब से मशवरा करके सदर साहब की इजाज़त लेकर नुमाइंदगी भी की जाएगी। बहरहाल हम हर साल जनाब मोहम्मद मुबीन साहब, जनाब साहब, जनाब साहब और चार मीनार जोन के जोनल कमिश्नर और बल्दी बरखी आबरसानी के तमाम ऑफिसर्स और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर्स और जो आशुखानों के जिम्मेदार आए हुए हैं, मैं सबको मेरी तरफ से सलाम। और आज जो इजलास बुलाया गया, जो मीटिंग बुलाई गई, हर साल मुहर्रम के मौके के ऊपर दारुस्सलाम में बल्दी बरखी आबरसानी के ऑफिसरों के साथ ये मीटिंग बुलाई जाती है। मैं थोड़े चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पर जो GHMC के ऑफिसर्स है, वाटर वर्क्स इलेक्ट्रिसिटी के ऑफिसर्स को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये आशुखानों के पास जो इंतज़ाम होते हैं रात के टाइम पे होते हैं, हमने नुमाइंदगी कर चुके हैं। ख़ास तौर पर जो चौरसों के ऊपर रिमार्क्स है और इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस है, जैसा कि मॉडर्न लाइट है और स्ट्रीट लाइट्स है, तो इन लोगों के लिए बल्दिया की तरफ से अब तक कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से मेंटेनेंस का मटेरियल नहीं लाया गया। मैं दर्शी साहब को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर से LED लाइट्स वो हर चौरस से
पर नए फिटिंग लगाने से बहुत फ़ायदा होगा, रुपये की लागत से मंजूर होगा। तो ये चीज़ों के ऊपर अपने को तवज्जो भी देना ज़रूरी है। मैं इस मौके के ऊपर हमारे जो MLC गोल्डी भाई है, उन्होंने भी कामों के पीछे सदर मोहतरम जिम्मेदारी दिए हैं, लगे हुए हैं। तो मैं ख़ास तौर पर और एक चीज़ भी, हमारे पास राजेंद्र नगर में मलाडो गली है, मलाडो गली में महफिल होटल के पीछे एक आशिफाना है, वहाँ पर रोड और रोशनी की ज़रूरत है। और हमेशा पिछले साल भी मैं बताया तो वहाँ पर कुछ तकलीफ हो रही है, लोग वहाँ पर सता रहे हैं, तो हमने बोर्ड को भी नुमाइंदगी करे। उसके ऊपर भी हमारे डीसी साहब से मेरी गुजारिश है, वहाँ के आशिफाने के जो टेम्पररी लाइटिंग है और रोड का है, वो भी आप जल्द से जल्द कराने से बहुत बेहतर रहेगा। डीसी साहब से गुजारिश है कि आप एक 10 दिन का वहाँ पर हमारा सेंक्शन दीजिए। वहाँ पर बहुत लोग आते हैं और आवाम को वहाँ पर फ़ायदा होना ज़रूरी है। और मैं इस मौके के ऊपर सदर मोहतरम नसीब मिल्लत अल्हाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साहब ने बल्दी कमिश्नर से नुमाइंदगी पूरा फील्ड पर रहेंगे 10 दिन तक। कुछ राजेंद्र नगर के ताल्लुक से रहे, कुछ काम आ रहे, हमारे गोल्डी भाई को भी बोलिए, मैं भी रहूँगा और हमारे एरिया कॉर्पोरेटर नवाज भाई भी रहेंगे। बराबर हम 10 दिन पूरे आपकी खिदमत में रहेंगे। जहाँ कहीं भी तकलीफ होगी बर वक्त 24 घंटे आधी रात को भी आपके लिए हम यहाँ पर आके आपकी जो तकलीफ है वो दूर करवाएंगे। शुक्रिया, खुदा। अराकीन असेंबली, अराकीन काउंसिल, GHMC कमीशन, वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और तमाम लोग यहाँ पर जो तशरीफ लाए हैं, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से एक अरसे दराज से ये काम ले रहा है। क्योंकि माह मुहर्रम जैसा आता है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में आप लोगों को बुला के नज़र और अली के मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब ने ख़ास तौर से मुहर्रम के लिए एडवांस में हमने प्रपोजल डालने का उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था, जिसके ऊपर हमारे MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब सदर मोहतरम के लेटर लेके, जैसे याकुबुल्लाह असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कौन कौन से आशिफानों में काम होना है और चार मीनार में भी उसी तरह, उसके साथ साथ अप्रोच रोड और प्रोसेशन रोड के भी रोड्स को बनने के लिए ये तमाम चीज़ों की वक्त से पहले हमने ज़रूरत महसूस करते हुए न सिर्फ प्रपोजल डाले, बल्कि ऑलरेडी मैं रियाजुल हसन अफंदी साहब और हमारे अलमदार वाले जाई साहब याकूब के कुछ आशिफानों का न सिर्फ दौरा किए और जैसा आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो हम प्रपोजल डाले थे उसमें काफ़ी प्रपोजल्स सैंक्शन हो गए हैं और थोड़े बहुत जो प्रपोजल है कमिश्नर साहब यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो एक गार्बेज का चल रहा है, दूसरा स्ट्रीट लाइट का चल रहा है। आप देखते हैं बकरीद हुई, ख़ास तौर से दुनिया की मेहनत करने के बावजूद भी गार्बेज की जिस तौर से जो आशुर खाना के करीब में बड़े बड़े बेंच होते हैं उसको हमको क्लियर करना ज़रूरी है। उसके अलावा स्ट्रीट लाइट का जो मसला चल रहा, स्ट्रीट लाइट 2 महीने के लिए मेंटेनेंस के लिए GHMC खुद दी है, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पहले कंट्रैक्टर तो खैर ठीक है तकलीफ दे ही रहे थे, मगर अभी उससे ज़्यादा जब GHMC ली है, क्योंकि मटेरियल देते ही नहीं है तो GHMC ये कितनी कम ग्लोइंग हो रही है। अब ये जोनल कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी है कि ग्लोइंग सैयद अहमद बख्श कादरी साहब पुलिस मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में साथ और मेरे साथी साहबान और अराकीन काउंसिल कॉर्पोरेटर तमाम डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स और मुतवाली मैं आज आपसे यही बताना चाहता हूँ। वैसे तो जब मोहम्मद साहब की तकलीफ हो गई, उन्होंने तफसीली तौर पर आपको बताया, उसके बाद हमको बोलने की जरूरत होगी। मोहम्मद साहब का हुक्म है, इसके लिए पेंशन दर्द आपसे कहूँगा। जैसा कि आप तमाम जानते हैं
इत्तेहाद मुस्लिमीन हर साल माह रमज़ान से पहले जो भी काम होते हैं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर होते हैं। पिछले साल के सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सऊदी रवैती साहब की नुमाइंदगी के ऊपर तकरीबन 7 करोड़ की लागत से हम सैंक्शन किए थे। अब की मरतबा भी नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सऊदी रवैती साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन व MP की हिदायत पर 7 करोड़ के काम सैंक्शन हो गए हैं। इंशाअल्लाह और भी 3 करोड़ के काम सैंक्शन होंगे। इसकी निगरानी अली जनाब जाजुल अफद अहमद के साथ करेंगे। मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ताउन हमेशा मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ रहें और जो भी आपके काम है आप जाजुल अफद के साथ से आप कैसे रुजू हो सकते हैं, मुझसे रुजू हो सकते हैं, मेरा साथ से हो सकते हैं, आपके कॉर्पोरेटर से हो सकते हैं। हम लोगों ने भी तब से इंशाअल्लाह ताला तमाम आशुक खानों के दौरे करेंगे और जहाँ भी और जो बाकी काम छुटे हुए हैं इंशाअल्लाह वो काम भी मुकम्मल कराने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया लाने वाले तमाम आशुर खानों के ज़िम्मेदारान और तमाम जोनल कमिश्नर साहब, इलेक्ट्रिसिटी वाटर वर्क्स के तमाम ज़िम्मेदारान, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हम बखूबी जानते हैं कि ये इजलास आपके मेरे सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और उनकी मंजूरी से ये इजलास को मुनक़्क़िद किया गया है। और ये इजलास को मुनक़्क़िद करने का मकसद ये है कि आने वाले अय्याम अज़ा में जिन कामों की सहूलतों के लिए ज़रूरत है, जिन कामों को तकमील करना है, दायरे की सहूलतों के लिए उन कामों को तकमील करने के लिए आप तमाम को यहाँ पर बुलाया गया है। यकीनन सदर मोहतरम हिदायत पर क़ब्ल वक्त तमाम MLAs, कॉर्पोरेटर्स और MLCs की जानिब से और ख़ुद नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सऊदी रवैती साहब की जानिब से तमाम नुमाइंदगी की गई, जिसके ऊपर 7 करोड़ की साउथ जोन में से 7 करोड़ की जो है कामों को मंजूर किया गया। उसके अलावा टेम्पररी लाइट्स के लिए तकरीबन 1 करोड़ के लगभग 1 करोड़ तक जो है टेम्पररी लाइट्स के लिए भी मैंने 8 दिन के अय्याम अज़ा के लिए लिए गए हैं। इसके अलावा दूसरे जोन्स में भी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से नुमाइंदगियाँ की गई हैं और सेंक्शंस लिया गया है। जिस तरह कारवान में जनाब कौसर मोइनुद्दीन साहब MLA साहब की नुमाइंदगियों पर किले आशुर खाने को ढूंढने के लिए और तमाम वहाँ के दीगर आशुर खानों के लिए भी नुमाइंदगियाँ की गई हैं। राजेंद्र नगर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मिर्ज़ा रज़ा साहब की नुमाइंदगियों पर वहाँ के भी तमाम कामों को मंजूर करवाया गया है। तो तमाम काम जो है अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। यकीनन और एक दूसरे फेज़ का काम है जो इंशाअल्लाह ताला जो है सैंक्शन हो जाएंगे। तो इन तमाम कामों को जो है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आशुर खाने जात का भी जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा और जहाँ पर कामों का आगाज़ हो चुका है, जिस तरह अलावा सब्दौक़ मुबारक में फिर वक्त काम चल रहा है, अलावा बीबी में काम चल रहा है और नादसाब मुबारक में काम चल रहा है, इस तरह के हुसैनी आलम में भी काम का आगाज़ हो चुका है। तो इस तरह जो है जिन जिन जगहों पर कामों का आगाज़ हो चुका है वहाँ पर भी जो है इंस्पेक्शन किया जाएगा और जहाँ का होने वाला है वहाँ के भी कामों का MLAs के साथ जो है दौरा किया जाएगा। मैं इस मौके पर इख्तिताम पर यह ज़रूर कहूँगा कि कुल मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अय्याम अज़ा के काम अहिया मजलिस से करवाते आई है और सिर्फ इसलिए करवाते आई है कि अपनी अहले बैत अतान अलैहिस्सलाम से वाबस्ती का इजहार करते हुए हिंदुस्तान की कोई ऐसी सियासी जमात नहीं है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतजाम के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपकी जमात है जो आप अय्याम अज़ा के लिए और अपने नजराने अक़ीदत पेश करने के लिए जो है मीटिंग बुलाई जाती है। मैं सदर मोहतरम का आप तक मेरी जानिब से आप तमाम की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम MLA हज़रात का, मोहतमर साहब का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया। MLAs एंड कॉर्पोरेटर्स, आज मुहर्रम की तरफ से यहाँ पे मीटिंग लगाए हैं। सबको मालूम होना चाहिए कि बल्दिया से कौन सा वर्क अभी तक सैंक्शन हुए और सैंक्शन होने वाले हैं।
अभी तक सिविल वर्क्स के नीचे तकरीबन 6.5 करोड़ रुपीस ऑलरेडी फर्स्ट फेज में सैंक्शन हुए, टेंडर्स भी खत्म हो गए, आज से वर्क्स भी चालू होते, इन टाइम पे वर्क्स भी कंप्लीट हो जाते और तकरीबन 1 करोड़ रुपीस तक इलेक्ट्रिकल का वर्क्स भी सैंक्शन हुए, वो भी टेंडर हो गए, इन टाइम में वो इलेक्ट्रिकल लाइट्स भी फिटिंग करना शुरू कर देते। उसके बाद पॉलिथीन कवर्स भी सप्लाई किया जाता और 22 मोबाइल टॉयलेट्स लास्ट टाइम जैसे लगाए प्रोसेशन कोर्ट में, दिस टाइम ऑल्सो विल बी प्रोवाइड द मोबाइल टॉयलेट्स एंड वाटर टैंकर्स भी 10 नंबर्स वाटर टैंकर हर साल हम इंतजाम कर रहे हैं, वो भी ये साल भी सैंक्शन ले लिए, टेंडर भी लगा दिए और सेकंड लिस्ट में 3 करोड़ रुपया तक ऑलरेडी रिक्वेस्ट लगा चुके हैं कमिश्नर साहब के पास। आज एमएलसी साहब और एमएलए साहब आप जा रहे हैं, वो भी सैंक्शन हो गए, इमीडिएटली वो भी टेंडर लगा दें। थैंक यू। अभी वाटर सैचुरेट जो है 3.25 लाख प्रोवाइड करते हैं, वाटर बॉटल्स 1 लाख तक प्रोवाइड करते हैं सर। इसके अलावा वाटर टैंकर्स भी 10 दिन मुहर्रम के दिन पूरा जहाँ पर भी ज़रूरत है पानी का टैंकर भिजाते हैं सर। और मुहर्रम के दरमियान एक एडिशनल शिफ्ट एडमिशन लगा के इधर के सीवरेज लोगों को साथ में इमीडिएटली अटेंड करें सर, करेंगे सर। और रेगुलर मेंटेनेंस डैमेज कवर्स को रिप्लेसमेंट करना है तो लीकेजेस कॉलेज करना हो तो रेगुलर एएमएस एजेंसी से सर उससे सर हम काम करेंगे सर। और कुछ रिप्रेजेंट रिक्वेस्ट है तो वो भी हम करते हैं। 3 का टेंडर बुलाओ तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और यहाँ पर आए हुए तमाम ऑफिसर्स का और जितने भी आशुखान सभी कवली हजरात यहाँ पर आए हैं तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ ही इस इजलास का इख्तिताम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दारुस्सलाम में नक़ीब मिल्लत अल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व एमपी की हिदायत पर मुहर्रम के कामों के सिलसिले में आज एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में तमाम मुतवालियान आशुखाना तमाम यहाँ पर मौजूद थे। हमारे एमएलए साहब जाफर हुसैन मेहरा साहब, मुबिन साहब और हमारे साथी एमएलसी बिलखुसूस रियाजुल रहमान आफंदी साहब, रहमत बेग साहब और कॉर्पोरेटर्स यहाँ पर थे। और तमाम को ये बताया गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर हुकूमत ने इस साल भी 7 करोड़ रुपए का सैंक्शन मुहर्रम के कामों के लिए किया है और मजीद 3 करोड़ के कामों का सैंक्शन हो रहा है। इंशाल्लाह इस साल 10 करोड़ की लागत से मुहर्रम के जो भी काम होंगे इंतजामात के लिए 10 करोड़ रुपए सैंक्शन किए जा रहे हैं, जिससे काम तमाम मुकम्मल काम हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह मैं बताया कि मुहर्रम के इंतजामात बखूबी जो है कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा की तरह इस बार भी जो है अंजाम देगी। यकीनन हिंदुस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसके सदर दफ्तर में मुहर्रम के इंतजामात की मीटिंग होती है और ये मीटिंग आजकल से नहीं, ज़माने दराज से शख्सियतें आते जाती हैं, लेकिन क़दीम दौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत हमेशा से मुहर्रम के लिए अय्याम अज़ा के लिए मीटिंग को मुनक़्क़िद करते हैं और इन कामों को तकमील करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो है इमामबाड़ा आशूर खाने में भी बहुत ज़्यादा काम हुए हैं, आप इस बात के शाहिद हैं। और यकीनन वहाँ पर जो दौरान मजालिस जब भी पानी की ज़रूरत होती है अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वहाँ पर पानी भिजाती है और वहाँ पर काम होता है। यकीनन वहाँ पे जब तबरुकात बनते हैं तो मैं इस बात से ज़िम्मेदारी से आपसे कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पानी के टैंकर्स के ज़रिए से वहाँ पर पानी भिजाया जाता है, जिसके सबब से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो है तमाम तबरुकात बनते हैं, तमाम इंतज़ामात होते हैं। यहाँ पर मेरे सामने इत्तफाक की बात है कि इस मीटिंग में इजलास में जनाब विकार साहब भी इमामबाड़े के ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। आप इस बात इनसे भी जो है सो इस बात की गवाही ले लें कि अल्हम्दुलिल्लाह इमामबाड़ा रैन बाज़ार में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से बेहतरीन इंतज़ामात हर हमेशा होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। यकीनन वहाँ पर जो है तो आप जैसा ने मैं कहा कि आप एक बार गवाह बना लीजिए
कि वहाँ पर जब भी मजालिसों का जो है मौका होता है, तबरुक बनाने का मौका होता है, जब भी पानी की ज़रूरत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर टैंकर के ज़रिए से हम जो है पानी भी प्रोवाइड करते हैं। हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुँचाया। अब एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।